जल्द ही देवगुरु बृहस्पति 119 दिन के लिए होने वाले हैं वक्री। गुरु की उल्टी चाल बिगाड़ेगी इन राशियों का हाल। 3 राशि वाले रखें इन चीजों में सावधानी। मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉमी पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों को धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे अगले साल। ये लगभग 119 दिन के आसपास का पीरियड है जब वक्री अवस्था में रहेंगे। और वक्री अवस्था में आपके ऊपर इसका क्या असर नजर आ सकता है? वैसे तो गुरु पॉजिटिव ग्रह हैं, लेकिन कुछ राशियों के लिए इस समय गुरु की स्थिति ऐसी है कि वो नेगेटिव गोचर में है, यानी कि नकारात्मक स्थिति में है। वो गोचर अशुभ है, यानी कि शुभ नहीं है। तो उन राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि वक्री और मार्गी अवस्था होती क्या है। जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी को हम 2 तरीके से जो 2 तरीके के प्लैनेट हैं एस्ट्रोलॉजी में। एक इनर सर्कल के प्लैनेट हैं जिसमें सूर्य और शुक्र आते, सूर्य के साथ शुक्र और बुध आते हैं। ये हमेशा सूर्य के साथ ही नजर आएंगे। आपको किसी भी कुंडली में सूर्य के सामने शुक्र नजर नहीं आएंगे, सूर्य के सामने बुध नजर नहीं आएंगे। ये इनर सर्कल के प्लैनेट हैं, ये सूर्य के आसपास ही रहते हैं। मंगल, शनि और गुरु ये आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं। ये आपको कुंडली में सूर्य के साथ भी नजर आ जाएंगे, अस्त स्थिति में भी चले जाएंगे और सूर्य के सामने भी चले जाएंगे, यानी कि वक्री अवस्था में भी चले जाएंगे। तो ये जो प्लैनेट हैं जब जब वक्री होते हैं इनका चेष्टा बल बढ़ जाता है। इनकी एक्चुअल में सूर्य से एक निर्धारित दूरी होती है। जब ये सूर्य से लगभग 120 डिग्री के पार चले जाते हैं तो ये वक्री अवस्था में चले जाते हैं। यानी कि किसी भी कुंडली में यदि कोई ग्रह सूर्य से, मंगल, शनि या गुरु सूर्य से 5वें भाव में है तो वो संभावना है कि वो वक्री हो जाएगा, क्योंकि 5वें भाव में जाकर लगभग 120 डिग्री की दूरी से वो पार चला जाता है। या वो 9th हाउस तक, यानी कि 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9th हाउस तक ग्रह वक्री रहेंगे। उसके बाद जैसे ही वो अंदर आएंगे, विद इन 120 डिग्री आएंगे, वो मार्गी हो जाते हैं। तो गुरु की स्थिति जो है वो 9 अक्टूबर को ऐसी होने जा रही है। वो सूर्य से लगभग 120 डिग्री दूर चले जाएंगे और वो वक्री हो जाएंगे। अब वक्री ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। वैसे तो ये सामान्य घटना है, हर साल गुरु 120 दिन के लिए वक्री होते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रह वक्री होता है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है और वो ग्रह अपने अच्छे या बुरे दोनों तरह के फल करने के लिए ज्यादा तत्पर हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि गुरु का गोचर किन भावों में, किन राशियों के लिए अशुभ हो रहा है। गुरु का गोचर इस समय हो रहा है वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि में जब गोचर हो रहा है तो यहां पर मिथुन राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए गुरु मारक भी बनते हैं। यहां पर गुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव आपके खर्चे का भाव है। खर्चे के भाव होने के कारण यहां पर आपका खर्चा बढ़ सकता है। मिथुन राशि के जातकों को इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि 9 अक्टूबर के बाद और 4 फरवरी के बीच ऐसी स्थिति आ सकती है जब आपके ऊपर अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ सकता है। और यहां पर चूंकि गुरु अपनी एक राशि धनु से 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो अपने दुश्मन की राशि शुक्र है, वहां से 6ठे भाव में गोचर करना अच्छा नहीं है। यहां पर किसी भी विवाद में मत पड़िए, किसी की गारंटी मत लीजिए, किसी के साथ कोई भी ऐसी स्थिति बार बार आएगी। यहां पर आप 120 दिन में देखेंगे, 119 दिन में, कि कोई ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है या आपको धकेल दिया जाएगा उस स्थिति में। तो कोशिश करिएगा कि उस स्थिति से बचिए, वहां पर इन्वॉल्व मत होइए, किसी की गारंटी मत लीजिए, खासतौर पर किसी को पैसा मत दीजिए उधार। तो यदि यहां पर किसी को पैसा देंगे उधार और आप किसी की गारंटी लेंगे तो आप फंस सकते हैं। ये स्थिति से बचने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा वाहन थोड़ा सा धीमे चलाइएगा, यहां पर स्थिति अच्छी नहीं है। और अष्टम भाव के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है, तो यहां पर हो सकता है कि आप दुर्घटना के शिकार हो जाएं। तो कोशिश करना है कि वाहन धीमे चलाना है, खाने पीने का ध्यान रखना है। और चूंकि खर्चे वाला भाव और हॉस्पिटलाइजेशन वाला भाव एक्टिव है, इसलिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि के लिए गुरु दोनों केंद्रों के स्वामी हैं। गुरु कर्म स्थान के भी स्वामी हैं। कार्यस्थल पर भी आप देखेंगे कि हो सकता है कुछ ना कुछ 4 महीनों में रुकावटें आपको आती हुई नजर आए। वहां पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए और पेशेंस से काम करेंगे तो चीजें जो है वो थोड़ी सी आगे आकर नॉर्मल होती हुई नजर आएंगी। हालांकि गुरु की दृष्टि कई बार अच्छा फल करती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि गुरु शुभ गोचर में नहीं है। ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक ही चलना पड़ेगा मिथुन राशि के जातकों को। अगली राशि जिसको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा
वो है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए आप देख सकते हैं कुंडली में कि गुरु का गोचर जो है वो अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम के गुरु कभी अच्छे नहीं होते। तुला राशि के लिए गुरु जो है वो तीसरे भाव का भी स्वामी है और छठे भाव का भी स्वामी है। अब छठे भाव का स्वामी अष्टम में चला गया, ये स्थिति अच्छी नहीं है। ये रोग ऋण शत्रु का भाव है, ये कंट्रोवर्सी का भाव है। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, वहां पर बिल्कुल भी अनगैली मत कीजिए। कहीं से समन आता है, कुछ आता है, तो वहां पर उसको सीरियसली लीजिए, अपने वकील के साथ बात करिए, प्रॉपर उसको जो है वो जो डेकोरम है उसका वो फॉलो करिए, प्रॉपर लॉ को फॉलो करिए। यहाँ पर नहीं तो स्थिति थोड़ी सी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। गुरु का अष्टम में जाना दुर्घटना के लिहाज से अच्छा नहीं है। अपने पासवर्ड सारे सिक्योर रखिए, क्योंकि आजकल डिजिटल पेमेंट्स का ज़माना है। हम यूपीआई पे हैं, हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग है, तमाम तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम मोबाइल से करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा हो सकता है इन 4 महीनों के दौरान कि आपके खाते में कहीं ना कहीं सेंध लग जाए। तो पासवर्ड सिक्योर रखिए, इनको चेंज करिए, अपनी सीक्रेसी कहीं भी लीक मत होने दीजिए। कहीं ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपके सीक्रेट किसी को पता लगते हैं और वो उसका मिसयूज कर सकता है। वहां पर आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है ये, और आपके लिए सोशल एम्बैरेसमेंट की स्थिति भी आ सकती है। तो ये तुला राशि के जातकों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। खाने पीने का ध्यान रखिए, किसी की कंट्रोवर्सी, किसी विवाद में मत पड़िए, अपनी सीक्रेसी को मेंटेन रखिए, अपने पासवर्ड सिक्योर रखिए। यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके धन भाव के ऊपर है, अन्यथा खर्चे आ सकते हैं। कोशिश करिए कि जो है वो खर्चों को मेंटेन करने के लिए अपना बैलेंस थोड़ा सा ठीक रखिए, या किसी भी अनएक्सपेक्टेड खर्चे के लिए खुद को प्रिपेयर रखिए। यहाँ पर तुला राशि के जातकों को इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, चूँकि गुरु आपके लिए दोनों अच्छे भावों के स्वामी नहीं है। तीसरा भाव भी अच्छा भाव नहीं होता और छठा भाव भी अच्छा भाव नहीं होता। तो तीसरे और छठे दोनों से जो है संबंधित फल जो है वो खराब हो सकते हैं, क्योंकि गुरु पावरफुल पावर में है, अष्टम में है, ये नुकसानदायक हो सकता है। अगली राशि जिसको इसका नुकसान हो सकता है वो है धनु राशि। ये धनु राशि गुरु की अपनी ही राशि है। राशि के स्वामी का छठे में जाना अच्छा नहीं है। जब राशि का स्वामी आपकी कुंडली में छठे भाव में चला जाता है तो छठा भाव रोग ऋण और शत्रु का भाव है। यहाँ पर आप किसी ना किसी अनावश्यक विवाद में फंस सकते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं ना कहीं कोई कोर्ट केस कर सकता है, या डेट की स्थिति आ सकती है। किसी को पैसा देंगे, वो पैसा फंस सकता है आपका। छठा भाव अच्छा नहीं होता, छठा रोग ऋण शत्रु का भाव है। राशि के स्वामी का छठे जाना यहाँ पर अच्छा नहीं है। और यहाँ पर गुरु चूंकि आपकी कुंडली में चौथे भाव के भी स्वामी बनते हैं, चौथा भाव आपका सुख स्थान होता है, आपका पीस ऑफ माइंड होता है, आपकी मदर की हेल्थ यहाँ से देखी जाती है, मदर का विचार यहाँ से किया जाता है, एसेट्स यहाँ से बनाई जाती हैं। तो धनु राशि के जितने भी जातक हैं, यदि वो प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, यदि वो कार गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी वाहन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई एसेट्स बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी से काम लेने की ज़रूरत पड़ेगी। मदर की हेल्थ को यदि कोई इशू आता है तो वहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। इसलिए आपका माइंड ऑफ जो पीस ऑफ माइंड जो है वो इस कारण डिस्टर्ब हो सकता है, चूंकि इस भाव के स्वामी छठे में है, अच्छे गोचर में नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ये गुरु की अपनी राशि है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। तो ये 3 राशियां मिथुन, तुला और धनु, ये 3 राशियों के लिए गुरु का ये गोचर, गुरु का वक्री होना 119 दिन के लिए अच्छा नहीं है। यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति खराब है तो गुरु की कुछ रेमेडीज करिए, आपको उनसे डेफिनेटली फायदा होगा। सबसे अच्छी रेमेडी है गुरु का पेड़ लगाना। गुरु फलदार पेड़ों के कारक है। कोई भी एक पेड़ ऐसा जिसपे फल आता हो वो लगाइए, उसकी सेवा करिए, उससे आपकी गुरु की पोजीशन अच्छी होती है, खासतौर पर धनु राशि के जातक, क्योंकि वो राशि के स्वामी हैं आपके लिए। इसके अलावा आपके टीचर जितने भी लाइफ में होते हैं, जो आपको सिखाते हैं, वो आपके लिए गुरु हैं, यानी कि वही गुरु हैं। घर में पहले गुरु आपके फादर होते हैं, आपके घर के बुजुर्ग गुरु हैं, तो बुजुर्गों का जो है वो सम्मान किया जाए, उससे गुरु अच्छे होते हैं आपके। इसके अलावा आपके टीचर यदि जो भी आपको पढ़ा चुके हैं या आप पढ़ चुके हैं, आप स्कूल में नहीं होंगे या कॉलेज में नहीं भी होंगे, तो उनको रैंडम कॉल करिए, उनके साथ बात करिए, उनको अच्छा लगेगा, उनको थैंक्स बोलिए। जैसे कल अभी हाल ही में टीचर डेज निकला है, तो ऐसी स्थिति कोई आती है या टीचर का बर्थडे आता है, उसको विश करिए। डेफिनेटली आपके गुरु की पोजीशन उससे इंप्रूव होती है। और यदि आप कुछ और रेमेडीज करना चाहते हैं, जैसे आपकी कुंडली में गुरु जो है वो केंद्र या त्रिकोण में है, यानी कि पहले भाव में है, चौथे भाव में है, 5वें भाव में है, 7वें में है, 9वें में है, 11वें भाव में पड़े हैं, तो आप खुराज धारण कर सकते हैं। इसके अलावा येलो अटायर आप अपना थोड़ा सा जो है वो आजमा सकते हैं। आप अपने कपड़े जो हैं उनमें थोड़ी सी येलो टोन रख सकते हैं। दूध पीते हैं तो उसमें केसर या हल्दी मिक्स कर लीजिए। ये गुरु की रेमेडीज़ हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अस्त वाली है, या गुरु राहु से पीड़ित हैं, या गुरु मंगल या शनि के मध्य हैं,
इस तरह यदि पाप ग्रहों के प्रभाव में है तो गुरु की ये रेमेडीज आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।